हेलो दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम उसे कहते हैं जब आपके एसेट्स आपको इतना इनकम जनरेट करके दे कि आप बिना कुछ काम करे अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सके, जो कि एक आम जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। इसीलिए आज हम सेट फॉर द लाइफ बुक से फाइनेंशियली फ्री होने के तरीके जानेंगे। इस बुक के ऑथर स्कॉट कहते हैं कि अगर आप उनके बताए 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप भले ही जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, आप भले ही कम पैसे कमाते हो या ज़्यादा पैसे कमाते हो, आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। तो चलिए हम स्टेज 1 से शुरुआत करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो है आपको $25,000 सेव करने हैं। अब $25,000 इंडियन करेंसी में देखा जाए तो आज की डेट में 20 से 25 लाख रुपए कम से कम आपको सेव करने हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, आप आज के आज ही 20-25 लाख तुरंत सेव नहीं करोगे। आप आने वाले 5 से 10 सालों में ये सेविंग करने वाले हो और महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ने वाली है। तो जिस हिसाब से आप सेविंग करोगे, आपको आने वाले 10 सालों में कम से कम 35 से 40 लाख तो सेव करने ही है। लेकिन ये पैसे आपको सेव करने क्यों है? ऑथर ये पैसे सेव करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उस पैसे से कोई अच्छा घर खरीद सके। लेकिन हाँ, ये घर कम से कम 2 मंजिल या उससे बड़ा होना चाहिए। अब ये क्यों, ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसे सेव करने के लिए ऑथर कंजूस बनने की एडवाइस देते हैं। अब यहाँ कंजूसी करने का मतलब खाना पीना छोड़ देना या अपनी ज़रूरत को ख़त्म कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंजूसी वहाँ करनी चाहिए जो चीज़ें लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती है या आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती है। हमें अपनी सैलरी में से कम 50% से ज़्यादा सेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो आपको कम से कम 50 रुपये तो सेव करने ही चाहिए। दोस्तों, आजकल हम कूल बनने के चक्कर में बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक, स्मोकिंग जैसी चीज़ों में लगभग 50 से 60% से ज़्यादा अपने पैसे खर्च कर देते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है। बल्कि ये सारी चीज़ें खाने पीने से आपकी बची कुची सेविंग भी हॉस्पिटल में बर्बाद हो जाती है। इससे अच्छा आप घर का खाना खा सकते हो, तो आपके पैसे भी सेव होंगे और हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा। आपको अपने सेविंग पर हमेशा फोकस करना होगा। आप जब भी कुछ खर्चा करोगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, इसलिए आप सेविंग कर रहे हो। तभी आप अपने खर्चों पर लगाम लगाकर सेविंग कर सकते हो। आपको सेविंग करने के लिए हमेशा घर से टिफिन ले जाना चाहिए ताकि लंच के लिए आपके पैसे खर्च ना हो। आपको ऑफिस के पास रहने के लिए घर ढूंढना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम इज मनी। और तो और ऑफिस के पास घर लेने से आपका ट्रैवलिंग का खर्च भी बच जाएगा। और अगर आप किसी और के साथ रहने में कंफर्टेबल हो तो आपको अपने साथ किसी रूममेट को भी रख लेना चाहिए। इससे आपका रेंट और फूड का खर्च भी स्प्लिट हो जाएगा और उससे आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक एवरेज व्यक्ति अपनी इनकम का 80% रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। ऑथर कहते हैं हम इन चीज़ों में कटौती करके अपने खर्च कम कर सकते हैं और हमारे इनकम का 50% कम से कम हमें सेव करना ही चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेज 1 कंप्लीट हो सके। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग मूवीज, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे एंटरटेनमेंट के लिए अपने पैसे और टाइम दोनों खर्च कर देते हैं। पर अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई बुक पढ़ते हैं या यूट्यूब से कुछ सीखते हैं तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपके टाइम का सही इस्तेमाल करके आप लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर लोगे। ऑथर हमें मनी सेविंग के लिए एक खास टिप देते हैं, डू इट योर सेल्फ। दोस्तों, आजकल
इंटरनेट का ज़माना है और जो चाहे वो हम इंटरनेट से सीख सकते हैं। तो हम अपने छोटे मोटे कामों के लिए पैसे खर्च क्यों करें? जैसे अगर आपको अपने रूम को पेंट करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पेंटर को बुलाकर ही पेंट करवाएं। वैसे ही अगर आपको अपनी बाइक की सर्विसिंग करनी है तो भी आप खुद से कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको इसकी बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी। इससे आपकी बाइक की नॉलेज भी बढ़ेगी और आप खुद से छोटी मोटी सर्विसिंग करके पैसे भी सेव कर लोगे। दोस्तों, आप एक कंपैरिजन करके देखिए कि आपने एक मकान किराए पर लिया हुआ है और दूसरी तरफ आपने एक मकान खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हो और दूसरे हिस्से में आपने किराएदार रखा हुआ है। किराए के मकान में आपको हर महीने 10,000 किराया देना पड़ रहा है, तो खरीदे हुए मकान से आपको हर महीने 10,000 किराया मिल रहा है और दोनों में महंगाई के साथ किराया बढ़ता जाएगा। पर किराए के मकान में आपको जेब खाली करनी होगी और खरीदे हुए मकान से आपके जेब में पैसे आएंगे। इसीलिए फर्स्ट स्टेज में आपको 40 लाख सेव करने के लिए बताया गया है ताकि आप अपना एक घर खरीद सके और जो हिस्सा आप यूज नहीं करते वो रेंट पर देकर किराया ले सके। तो आपको इससे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा है। इससे आपका 10,000 किराया बच जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि आपको अपने मकान से 10,000 रेंट मिल रहा है जो कि एक्स्ट्रा इनकम है। इसे आप सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। और तो और महंगाई के साथ साथ आपका इनकम भी बढ़ता रहेगा। लास्ट स्टेज में ऑथर हमें बताते हैं आप जॉब के साथ एक और काम भी कर सकते हो जिससे आपको साइड इनकम मिलती रहती। दोस्तों, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इंटरनेट से कोई भी स्किल सीखकर या आप जिस काम में कंफर्टेबल और अच्छे हैं वो काम करके पार्ट टाइम में अपनी साइड इनकम बढ़ा सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।